हाय गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन आप सभी के लिए राजस्थान पशु परीक्षर का आज मॉडल पेपर सेट नंबर लेगा। दोस्तों मॉडल पेपर सेट आप सभी को पता है, ये मॉडल पेपर सेट है। साथ में दोस्तों आपको मैं डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन ये सवाल करने के बाद में पूरा आपको बताऊंगा। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? तो राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्जित 1 नवंबर 1956 के दिन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 फुल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों 30 फुल प्रैक्टिस सेट मात्र 151 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ में कुछ हम फ्री टेस्ट है वो भी हम आपको देने वाले हैं। तो अभी जाइए और 151 रुपये में ये ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। और दोस्तों हमारे ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ऐप का लिंक डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ जाके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर। और इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जो 30 तो फुल पेपर सेट रहेंगे वो तो पेड रहेंगे, और उसके अलावा फ्री टेस्ट रहेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो भी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। अगला देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में पर्यटकों को व्यापार प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटनों को किस वर्ष उद्योग का दर्जा दिया गया था? इसका राइट आंसर 1989 और 1990 के अंदर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। जोधपुर का प्राचीन नाम की जोधपुर का प्राचीन नाम है मरुभूमि। क्या है दोस्तों? मरुभूमि। विराट नगर, जो बैराठ जिसे हम बोलते हैं बैराठ, बैराठ विराट नगर है। मेदपाट ये मेवाड़ का प्राचीन नाम है, और ये चित्तौड़ का प्राचीन नाम है। चित्तौड़, चित्तौड़ माध्यमिक का गए, चित्तौड़ गए, ये एक ही बात है। संपूर्ण राज्य में स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है दोस्तों। और ये प्रथम कहाँ की? कोटा के अंदर, सर्वप्रथम कोटा के अंदर की गई थी। कोटा के बाद उदयपुर के अंदर की गई थी। ये दोनों आपको ध्यान में रखना, लेकिन राजस्थान पहला राज्य बन गया है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल राजस्थान के किस शहर में आयोजित, किस शहर में होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बीकानेर के अंदर है दोस्तों। कहाँ? बीकानेर के अंदर। देखिए बीकानेर के अंदर ऊंट उत्सव होता है, ऊंट उत्सव। यस। देखिए थार उत्सव, यस थार उत्सव। देखिए मरु उत्सव, मरु उत्सव जैसलमेर के अंदर होता है। पतंग उत्सव, पतंग उत्सव कहाँ होता है? जयपुर के अंदर होता है थार उत्सव। ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य मंडल कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर जिले पर? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। सौर ऊर्जा उपकरण क्षेत्र में सबसे बड़े जो जिले सौर क्षेत्र के बारे में, जिसे शीत क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए बताइए, ये क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। इसे सीज क्षेत्र भी कहा जाता है। यस। देखिए जैसल ये आपका जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सीज क्षेत्र के अंदर आते हैं। सीज नाम सुना होगा आपने। यस। और अब इसे बीकानेर के अंदर भी जोड़ दिया गया, बीकानेर के अंदर भी जोड़ दिया गया। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन के अंदर बाड़मेर नहीं बीकानेर है तो आपको बीकानेर करना है। अगला देखिए। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था। यस। इसका राइट आंसर दोस्तों जालिफा, जालिफा बाड़मेर के अंदर है। ये जो कपूडी भी बाड़मेर के अंदर है, चौटन भी बाड़मेर है। चौटन को गोंद की राजधानी कहते हैं। गोंद की, गोंद की राजधानी। सबसे ज्यादा कुम्मट है, कुम्मट की गोंद यहाँ पर होते हैं। राजस्थान के वो नगर जहां पर एक भी हवाई अड्डा नहीं, अजमेर के अंदर नहीं है, लेकिन किशनगढ़ के अंदर है। किशनगढ़ जिला पूछे तो हो जाएगा, लेकिन अजमेर प्रॉपर अजमेर के अंदर नहीं है भैया। किशनगढ़ लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, लेकिन सवाल को नगर पूछा तो नगर के अंदर क्या आ जाएगा? किशनगढ़ अलग है और अजमेर अलग हो जाएगा। क्लियर। तो जिला अगर आपसे पूछे तो अंदर हो जाएगा, लेकिन किशनगढ़ के अंदर है। जल दुर्ग कौन सा है दोस्तों? जल दुर्ग गागरोन का किला, झालावाड़। गागरोन का किला झालावाड़। आहू और काली सिंध नदियों के पर, काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है। चलिए अगला देखिए। वह कौन सा शिलालेख है जो महाराणा कुंभक के द्वारा लेखन पर प्रकाश डाला गया? कोमलगढ़ का किला। राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा आर्थिक विकास विगत करती। तो ये किसमें? कि सूजस के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? सूजस, सूजस राइट आंसर।
राजस्थानी विचारधारा में चित्रकला का प्रारंभ। दोस्तों चित्रकला का प्रारंभ और प्रमुख केंद्र किसे माना गया है? दोस्तों राइट आंसर बूंदी से लिखो। किसे? बूंदी से लिखो। उदय आपसे पूछे, उदय कहाँ से हुए? मेवाड़ से हुआ। कहाँ से हुआ? मेवाड़। प्रारंभ मेवाड़ से हुआ, लेकिन प्रारंभ, मुख्य प्रारंभ कहाँ से? बूंदी शैली से माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के पखावर की तरह से लकड़ी के गुट्टों पर डाले जाते हैं। यस, यानी अंगुलियों के नीचे यहाँ पर होते हैं, ये अंगुलियाँ होती है, उसके बाद में इसे नाचाने का कार्य करती है रावलों की मदद। जसनती संप्रदाय। दोस्तों जसनती संप्रदाय कतरिया सर, कतरिया सर, कतरिया सर कहाँ है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर दगते हुए आग पर नृत्य करते, अंगारे कह सकते हैं, उसके ऊपर नृत्य करते। इस नृत्य को मतीरा, मतीरा नृत्य भी कहा जाता है। जसनती संप्रदाय। चलिए, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान की 8वीं शताब्दी में मध्य किस देवताओं को सर्वोच्च, 8वीं शताब्दी की बात, कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी की बात हो रही, शिव को दी जाती थी। लोक देवता मल्लिनाथ जी कामिंदा। दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यस, तिलवाड़ा के अंदर है, तिलवाड़ा। बाड़मेर अब नहीं आएगा, ये तो पुराना क्वेश्चन से ध्यान है। तिलवाड़ा आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, 18 नंबर क्वेश्चन बताइए। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, उत्तर व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं? मारवाड़ी की उपबोली नहीं ना, बीकानेरी। यस, जो ये नागरचोल नहीं है, नागरचोल शेखावटी की उपबोली। नागरचोल किसकी है? शेखावटी की उपबोली है। प्रसिद्ध आदिवासी बेड़ेश्वर का, बेड़ेश्वर का डूंगरपुर के अंदर ये मेला लगता है। सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों का संगम होता है। यस, यहाँ पर लगता है। पन्ना धाल और दुर्गादास राठौड़ की जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों इन्होंने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया। किसके लिए? देश के लिए अपना बलिदान देने वाले हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्व, दोस्तों सती प्रथा पर सर्वित, यानी पति की जब मृत्यु हो जाती है, हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे पत्नी भी क्या होती है? सती होती है। उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, इस रोक लगा दी गई थी जयपुर रियासत में। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला, दोस्तों राजनीतिक चेतना को दिया ससमल बोहरा ने दिया था। अगला देखिए, झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा रोक फास्फेट, झामर कोटड़ा रोक फास्फेट, झामर कोटड़ा ध्यान रखना। देखिए किसका निर्यात राजस्थान में नहीं होता है? एक होता है आयात। आयात का मतलब आने वाला, निर्यात का मतलब जाता है, यहाँ से राजस्थान से जाता है। ये अनाजों का नहीं होता है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? देखिए एक तो आपकी चंबल ध्यान रखना, चंबल नदी जो राजस्थान में चलती है, जो पूर्णतः नहीं चलती है। और यहाँ से आती है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास, बनास नदी। यस, और सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे ना लंबी नदी, तो चंबल आ जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन पूर्ण शब्द आते आपको बनास करना है। कोटा जिले में नहीं चलती। कौन सी नदी कोटा जिले के अंदर नहीं चलती है? इस राइट आंसर पिपलाज। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान के अंदर जयपुर, आपको ध्यान रखना, संगमरमर की मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन है भैया? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं? पुष्कर का मेला अजमेर के अंदर लगता है, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है।
और 151 रुपये में 30 फुल प्रैक्टिस सेट। ध्यान रखना दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से। और आपको बता देते हैं इसके साथ साथ फ्री टेस्ट होंगे, वो आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन इसको आपको 151 रुपये चार्ज। व्हाट्सएप नंबर ये है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। के 10 मंदिर जहां पर आज भी मिलता है फ्री में खाना। नंबर 1, इस्कॉन टेम्पल। अक्षय पत्र इस्कॉन फाउंडेशन का एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी सबसे बड़ी रसोई हुबली, कर्नाटक में मौजूद है। इस रसोई में 5 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,50,000 लोगों के लिए खाना पकाने की स्वचालित व्यवस्था है। दोपहर के खाने को प्रसाद के रूप में और रात के खाने को फ्री में प्रदान किया जाता है। साथ ही यहाँ की शाम की आरती लोगों को श्री कृष्ण की लीला में लीन कर देती है। नंबर 2, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक दिन इस मंदिर में जाने का प्लान जरूर बनाएं। यहाँ लोग स्वादिष्ट लंगर को खाने के लिए भी आते हैं। मंदिर के सेवादार रोज 1 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाते हैं। मंदिर में लगभग 2 लाख रोटियां और 1 टन दाल के आसपास दाल तैयारी की जाती है। इसके साथ ही इतनी मात्रा में खाना बनाने के लिए 7,000 किलोग्राम गेहूं का आटा, 1200 किलोग्राम चावल, 1300 किलोग्राम मसूर और 500 किलो घी का रोजाना उपयोग होता है। नंबर 3, श्री साई संस्थान प्रसादालय, महाराष्ट्र। श्री साई बाबा मंदिर संस्थान 8 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। आपको बता दें, ये एशिया के सबसे बड़े प्रसादालय में से एक है। इस संस्थान में आराम